नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे एक नए भौगोलिक मुद्दे की। ठीक है, जिसमें शामिल है आपका आज प्लास्टिक प्रदूषण यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। तो देखते हैं चर्चा में ये क्यों है। तो हाल ही में 175 देशों के प्रतिनिधियों ने दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि सुनिश्चित करने के लिए वार्ताओं के 5वें चरण में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि जो आपका एक दक्षिण कोरिया है, ये पूर्वी एशिया का देश है। तो एक प्रायद्वीप है आपका यहाँ पर, कोरियन प्रायद्वीप। इसमें उत्तर की तरफ नॉर्थ कोरिया है और दक्षिण की तरफ साउथ कोरिया है। तो इन दोनों देशों के मध्य में जो रेखा आपकी जाती है उसे हम 38 डिग्री समानांतर रेखा यानी 38 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा कहते हैं। यानी 38 डिग्री जो अक्षांश रेखा है आपकी, वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य से होकर गुजरती है। बता दें कि दक्षिण कोरिया 5वीं और कथित रूप से अंतिम संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी INC5 बैठक की मेजबानी कर रहा है। तो बात कर लेते हैं अंतर सरकारी वार्ता समिति की। तो यह एक समिति है जिसे मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बाध्यकारी समझौता विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। बात यूनेप की है तो यूनेप के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, वो 5 जून 1972 को हुई थी। आपको पता है कि 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, और ये मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यानी मानव और पर्यावरण के संबंधों पर जो पहला सम्मेलन था वो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन था, जो कि 1972 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे हम और बता दें आपको कि इसी दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यानी पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून को ही यूनेप की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। यूनेप का जो मुख्यालय है वह नैरोबी केन्या में है, यानी कि केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहाँ पर है। इसके सदस्य देश 193 हैं। इसके जो चीफ हैं यानी डायरेक्टर हैं जो, वो हैं इंगर एंडरसन। तो ये आपको यूनेप के बारे में भी याद रखना है। यानी कि जो यूनेप ने INC एक समिति गठित की थी और उसका जो कार्य क्षेत्र था वो प्लास्टिक के पूरे जीवन काल को संबोधित करने वाला एक साधन विकसित करना है, जिसमें समुद्री पर्यावरण भी शामिल है और इसमें स्वैच्छिक और बाध्यकारी दोनों दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है। यानी कि हमें प्लास्टिक प्रदूषण को अगर कम करना है तो स्वैच्छिक रूप से जो भाग लेना चाहते हैं देश वो आ सकते हैं। अगर जो नहीं आना चाहते उन्हें कानूनों के तहत लाया जाएगा, यानी बाध्यकारी दृष्टिकोण से लाया जाएगा। INC1 जो आपका था वो नवंबर 2022 में हुआ था, उरुग्वे के पंता। ठीक है, उरुग्वे में पंता डेल एस्टे में हुआ था। यानी उरुग्वे में पंता डेल एस्टे कोई जगह है, वहाँ पर पहला INC1 हुआ था। INC2 29 मई से 2 जून 2023 में हुआ था पेरिस में। INC3 ये 13 से 19 नवंबर 2023 को ही नैरोबी केन्या में हुआ था। INC4 ये 23 से 29 अप्रैल 2024 में ओटावा कनाडा में हुआ था। ठीक है, और INC5 ये जो अभी आपका हुआ है 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक बुसान दक्षिण कोरिया में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है, इसके बात करते हैं। तो प्लास्टिक का जो वार्षिक वैश्विक उत्पादन है
वह 2000 में 234 मिलियन टन था। ठीक है, और 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होते हैं। ठीक है, और तो 2000 में कितने मिलियन टन था? 234 मिलियन टन था। यही बढ़कर 2019 में 460 मिलियन टन हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का जो वैश्विक उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है। इसका लगभग आधा एशिया में, उसके बाद उत्तरी अमेरिका 19% और यूरोप में लगभग 15% उत्पादित होता है। यानी अगर सबसे ज़्यादा महाद्वीपों के हिसाब से बात की जाएगी तो एशिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका में और इसके बाद यूरोप में। प्लास्टिक के अपघटन में यानी प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में 500 से 1000 वर्ष लगते हैं और 10% से भी कम पुनर्नवीनीकरण के काम आता है। यानी जितना प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसका केवल 10% हिस्सा ही हम दोबारा किसी काम में उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, अगर इतना टाइम लगता है अपघटन में तो इससे एक संकट उत्पन्न हुआ है जिसमें सालाना 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिनमें से अधिकांश नदियों और महासागरों में समाप्त होता है, जिससे हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक्स बनते हैं। ठीक है, चूँकि अभी आपको बताया कि 500 से 1000 वर्ष इसे डीकम्पोज होने में लगते हैं, तो अगर ये इतना प्लास्टिक महासागरों और नदियों में जाएगा तो जाहिर सी बात है नदियों को प्रदूषित करेगा ही करेगा। ठीक है, प्लास्टिक के यानी माइक्रो प्लास्टिक के संपर्क से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कैंसर और अंतःस्त्रावी व्यवधान। ठीक है, दोस्तों इस लिस्ट में समुद्र में कचरा फैलाने वाले देशों के नाम दिए गए हैं कि सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो चाइना सबसे ज़्यादा 88 लाख मीट्रिक टन, इंडोनेशिया 32 लाख मीट्रिक टन, फिलीपींस 19 लाख मीट्रिक टन, वियतनाम 18 लाख मीट्रिक टन, श्रीलंका 16 लाख, मिस्र 10 लाख, थाईलैंड 10 लाख, मलेशिया 9 लाख, नाइजीरिया 9 लाख, बांग्लादेश 8 लाख और अमेरिका लगभग 3 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? चाइना। ठीक है, प्लास्टिक संधि वार्ता के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, उन पर भी देख लेते हैं। इन वार्ताओं का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक नियम बनाना है। यानी जो INC जो बैठकें हुई हैं अभी 5, उनका जो उद्देश्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कोई वैश्विक नियम बनाए जाएं जो इसके जीवन चक्र के पूरे चरण को कवर करता हो, उत्पादन से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन तक। मुख्य मुद्दों में विशिष्ट प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और कानूनी बाध्यकारी पुनर्नवीनीकरण लक्ष्यों को निर्धारित करने पर विचार शामिल है। साथ ही प्लास्टिक से हटने के कारण प्रभावित श्रमिकों यानी जो लोग प्लास्टिक में काम करते रहते हैं उनसे हटने के कारण जो श्रमिक प्रभावित होते हैं और समुदायों के लिए यानी जो समुदाय और श्रमिक प्रभावित होते हैं उनके लिए न्याय संगत संक्रमण सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हो रही है। देशों ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर असहमतियां जताई हैं, विशेष रूप से उत्पादन सीमाओं पर। यानी कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके ऊपर यह नियम बनाकर लाद दिया जाए कि आप 1 वर्ष में इतना ही उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक की उत्पादन की जो सीमाएं हैं उन पर आपत्तियां जताई हैं देशों ने। तेल और गैस समृद्ध राष्ट्र जिनमें सऊदी अरब, रूस शामिल है, ऐसे उपायों का विरोध करते हैं और इसके बजाय अपशिष्ट प्रबंधन संसाधनों की वकालत करते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सऊदी अरब से कितने देश सीमा बनाते हैं और वो कौन कौन है, उनके नाम भी लिखने हैं। इसी के साथ रूस कितने देशों से सीमाएं बनाता है और
कौन कौन से देशों से सीमाएं बनाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वित्त पोषण पर भी असहमति बनी हुई है, जिसमें प्लास्टिक कमी के लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए निजी निधि में वृद्धि की मांग भी की जा रही है। इस बीच रवांडा और यूरोपीय संघ जैसे देश महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें रवांडा ने 2040 तक 40% कमी का सुझाव दिया है। यानी रवांडा ने कहा है कि हम 2040 तक लगभग 40% प्लास्टिक प्रदूषण यानी प्लास्टिक का उत्पादन कम कर देंगे या कमी करनी चाहिए, ये सुझाव दिया है प्रत्येक देश को। अब बात यूरोपीय यूनियन की है, तो यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन यूनियन EU का फुल फॉर्म है। इसके 27 सदस्य देश हैं और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है। इस मुद्दे पर भारत के रुख की बात करें अगर हम, तो भारत प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंध का विरोध करता है। यानी कि वो कहता है कि प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, यह कहते हुए कि यूनेप के 2022 के प्रस्ताव से आगे बढ़ता है। भारत वित्तीय तकनीकी सहायता के पक्ष में है, यानी कि प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीक की मदद लेकर के हम इसका निपटान कर सकते हैं। भारत के अनुसार हानिकारक रसायनों पर निर्णय वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर होना चाहिए। भारत प्लास्टिक के चरणबद्ध प्रतिबंधों पर व्यवहारिक राष्ट्रीय रूप से प्रेरित नियमों की मांग करता है और अपशिष्ट प्रबंधन, अवसंरचना और वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने पर जोर देता है। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात यहीं तक। आज हमने आपसे बात की प्लास्टिक प्रदूषण ये चर्चा में क्यों है। ठीक है, इस पर बात की। अंतर सरकारी वार्ता समिति के बारे में भी आपसे चर्चा की हमने। इसके अलावा यूनेप के बारे में भी बताया कि यूनेप का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना, स्टॉकहोम सम्मेलन क्या था, इसका मुख्यालय और मेंबर्स कितने हैं, इस पर बात की। इसके अलावा INC जो 5 चरण हैं वो कब और कहाँ पर हुए हैं ये बताया हमने आपको। वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में चर्चा की। समुद्र में कचरा फैलाने वाले देश कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा कचरा फैलाते हैं, उन पर चर्चा की हमने, जिसमें चाइना पहले नंबर पर है। प्लास्टिक संधि वार्ता के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा की और इसके बाद भारत का रुख इस पर क्या है, इस पर भी चर्चा की। साथ ही साथ हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में भी चर्चा की। ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।